स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा बाबा तेरा द्वार। गुरुवर रख लो अपनी शरण में है इतनी दरकार। दाता मेरे आप हो, आप ही संसार मेरे नीम करौरी। बाबा तुम हो सबके भाग्य विधाता मेरे नीम करौरी बाबा। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक आप सब राइकल में। भक्तों, इतना अद्भुत और दुर्लभ चमत्कार आप अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखेंगे। सर्वप्रथम जब पंडित जी स्मरण करते हैं उस तिथिकर स्थिति को, हनुमान जी स्वरूप बाबा नीम करौरी ने पंडित जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। तब हनुमान जी की विग्रह पर पड़ी हुई रामावली वायु की गति के कारण हिलता है। उसके बाद आप देखेंगे पूरे वार्तालाप में कोई भी वायु की गतिविधि नहीं मिलेगी। और जब पंडित जी उस दुर्लभ क्षण का चर्चा करेंगे जब बाबा महाराज ने उन्हें दर्शन दिए थे, तब आप पंडित जी जिधर हाथ करते हैं उधर देखिएगा कि क्या चमत्कार आपकी आंखों के सामने घटित होता है। देखिए, हम सभी जानते हैं पवन देव के पुत्र हैं श्री हनुमान जी, और हनुमान जी के अवतार हैं बाबा नीम करौरी जी, और यह वायु की गति से ही चलते हैं। और साक्षात प्रत्यक्ष जहाँ पर हम बाबा को याद करते हैं, बाबा वहाँ पर प्रकट होकर हमारी चर्चा सुनते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। तो हमें हमेशा बाबा की ध्यान में रहना चाहिए, राम नाम जाप करना चाहिए, सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। से लौटा तो आपने आज चर्चा भी की बाबा नीम करौरी जी का, और आज मैंने देखा कि विराजमान तो बाबा यहाँ भी है। बाबा तो मुहूर्त नहीं है, प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं, उनको विराजमान है बाबा। और आज मेरा ध्यान गया, आप अगर ये सच्ची मुहूर्त नहीं है, वो प्रत्यक्ष बैठे हैं, उनको याद करके देखिए, वो यही दिख यही दिख जाएंगे आपको। जी जी जी। तो कुछ और बताना चाहेंगे बाबा नीम करौरी से जुड़ा आपका कुछ अनुभव, कुछ संस्मरण, जैसे बाबा की मूर्ति यहाँ कैसे स्थापना हुई, इसके पीछे क्या कारण रहा, कैसे प्रेरित हुए आप, कैसे प्रेरणा मिली, कुछ आप अगर बताना चाहें। देखिए, 29 अगस्त 2002 को 29 अगस्त 2002 को लक्ष्मण सिद्ध महाराज के दरबार में मैंने एक घटना देखी थी। यूँ तो मैं वहाँ 63 दिन से तपस्या कर रहा, तपस्या नहीं कहिए उसको। ये कहाँ पे है? देहरादून में। देहरादून, अच्छा जी। देहरादून वाले में एक आश्रम है लक्ष्मण सिद्ध महाराज का। अच्छा। बैठा तो मैं लोभ बस था, चूंकि मैं जाने के मेरे पास पैसे थे, आने के पैसे नहीं थे। अच्छा। और मुझे इस बात का चिंता सताया जा रहा था कि हमें अपने घर जाना है और पैसे हैं नहीं। मैंने 63 दिन 63 डेज पूरी रात सेवा करी। दिन भर सोता था, रात भर जब चाहे जप कर लीजिए या सेवा कह लीजिए, मैं करा। 62 दिन में हमें कुछ नहीं दिखा। अच्छा। कोई अनुभव नहीं हुआ कि हाँ कोई पराशक्ति भी होती है और कुछ ऐसा है, हमने अनुभव ना करा। 63वें दिन 16 साल से लेकर के 18 साल तक का एक कौपीनधारी संत हमारे रूम में जहाँ रहता था वहाँ आए। 4:03 पे। अच्छा। 29 अगस्त 2002 4:03 पर एक संत आए जिनके हाथ में कमंडल था, दूसरे हाथ में दंड था, कौपीन गेरुआ वाला चमक, बहुत सोने सी चमक कह लीजिए उसको, गेरुए रंग का वस्त्र पहने हुए थे, चमक सोने की थी पर कपड़ा ही था, सोना नहीं था। सुंदरता ना वैसा आदमी मैंने देखी अभी तक नहीं। दाढ़ी 4 यहाँ पे, हल्की मूछ, बाकी कहीं न दाढ़ी न सपाट चेहरा, दूधिया गोरा है ना, दूधिया गोरा। मैंने देखा
3 मिनट 4:03 से लेकर के 4:07 तक 4 मिनट मैंने स्पष्ट दर्शन करा। स्तब्ध पड़ा रहा कि मैं क्या करूं या वो क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, न वो कुछ बोल रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं, जो नज़र से नज़र मिले देखे जा रहे हैं। और फिर मैंने वहाँ उठ करके उनको चाहा कि चरण छू लूं, वह शक्ति हमसे पीछे हट गई, चरण नहीं छूने दी। एक शब्द उन्होंने बोला कि अभी नहीं फिर कभी। अच्छा, शब्द पे ध्यान दें, अभी नहीं फिर कभी, क्योंकि हमारा कर्तव्य अधूरा है, अभी कुछ करना बाकी है। वह पूरा होने के बाद हमें मिलेंगे और चरण भी छूने देंगे। और वर्तमान अनुभव कहता है कि वो नीम करोली महाराज, जय जय नीम करौरी बाबा महाराज। वर्तमान अनुभव कहता है कि वो नीम बाबा करोली नीम करोली महाराज थे। कहीं न कहीं जुड़ा हुआ हूँ, कहीं न कहीं। और यहाँ भी वो आए हैं तो स्वयं आए हैं, हम न लाने गए हैं न इस जन्म में कोई रिश्ता रहा है न। वर्तमान में भी हम लाने नहीं गए हैं, वो खुद चल के आए हैं। सेवा करता हूँ, इच्छा अपनी हनुमान जी से जल्दी पूरा करते हैं। अगर मैं कहूँ कि बाबा ये तो मामला फंस गया है, कैसे निकलेगा, तो हमने तो देखा है कि 3 से 4 घंटे में मामला सुलझ जाता है। अच्छा, 3 घंटे से 4 घंटे समाधान निकाल में, देते हाँ, हैं। उसका समाधान निकल जाएगा, रिजल्ट सामने होगा। उसकी जिस तरह से भरपाया करे करते, ऐसा तो नहीं मिलेगा। जी जी जी, है ना। और गुरु आदेश है राम नाम जपिए, है ना, राधे कृष्ण से राम राम कहिए। ये राधे कृष्ण की तलाश है, ये राधे कृष्ण से राम राम। अच्छा पंडित जी, चूँकि मेरी जिज्ञासा अब थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है। हनुमान जी की महिमा का गुणगान तो आप करते ही रही हैं, करते ही रहे, आप तो साधक हैं ही। आज चूँकि बाबा नीम करोड़ी जी की चर्चा हो गई और मेरा ध्यान भी गया, और ये आश्चर्य है कि इसके पहले क्यों नहीं गया, जबकि मैं प्रणाम करके आगे बढ़ जाता था दर्शन करते हुए, लेकिन ये नहीं जाना कि बाबा नीम करोड़ी जी का ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। और भी कोई आपको संस्मरण अनुभव ऐसा आ रहा हो जहाँ आपको लगा हो, वैसे तो आपने कहा कि 4 घंटे में तो समाधान ही निकाल देते हैं सारा, कहीं भी कुछ मामला फंस जाए तो 4 घंटा काफ़ी है। बहुत है, 4 घंटा बहुत है। करोली जी महाराज के लिए 4 घंटा बहुत है। समर्पण करके देखिए 4 घंटे में। अब यूँ नहीं सोचते रहिए कि वो हनुमान जी हैं, कि करोली जी हैं, कि राम जी हैं। इस द्वंद्व में ना फंसे, ये माया है। सच में भक्तों वाकई तरफ हो गई बाबा महाराज का ऐसा चमत्कार देखकर। जैसे ही पंडित जी बाबा महाराज का नाम लेते हैं, बाबा महाराज वहाँ पवन रूप में उपस्थित होने का अपना अनुभव कराते हैं। यह पंडित जी बड़े ही धनवान हैं, क्योंकि इनके पास बाबा की सच्ची भक्ति का धन है। यही धन इस लोक से हम परलोक तक ले जा सकते हैं, बाकी तो सब मोह माया है। भक्तों, हम अपने वीडियो पर ऐसे चमत्कार डालते रहते हैं बाबा के, और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, बाबा महाराज की असीम कृपा के पात्र बनिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम राम।